जगदेव बाबू की यादें मुझे बुला रही है, जगदेव बाबू का संकल्प मुझे बुला रहा है कि जिन्होंने वो सपना देखा था कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन और धरती राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 20-25 साल यदि हम पीछे जाए तो आज भी हमारे बहुजन समाज के लोगों को खटिया पर उस समय बैठने का अधिकार है। एक जात बनाया गया इस ब्राह्मणवादी मनुवादी व्यवस्था में, डोम बनाया, मेहतर बनाया, वाल्मीकि बनाया कि हम लोग मल मूत्र करेंगे, तुम सुबह उठ करके हाथ से पोंछ करके माथा पर उठा के फेंकने का काम करना। पूरी दुनिया में वॉशिंग मशीन बना कपड़ा धोने के लिए, लेकिन भारत में कपड़ा धोने के लिए वॉशरमैन बना, धोबी बना कि हम जिंदगी भर कपड़ा गंदा करेंगे, तुम्हारा काम जीवन भर कपड़ा साफ करना। हमने कहा कि हमने यहां पर मेडिकल साइंस नहीं विकसित किया, हमने कोई गायनिक डॉक्टर नहीं बनाया, यहां एक जात बनाया, चमैन बनाया कि भाई किसी के यहां डिलीवरी कराना हो तो बुलाओ चमैनिया को। इस कुर्था के गाजीपुर में अंबेडकर विचार मंच के द्वारा आयोजित अंबेडकर जयंती समारोह सह सांस्कृतिक और ज्ञानवर्धन कार्यक्रम में सबसे पहले इसकी अध्यक्षता कर रहे, संचालन कर रहे हमारे भाई सुजीत सक्सेना जी, इस मंच पे बैठे बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश के नेता अशोक शर्मा जी, इखलाक खान साहब, स्वर्गीय नागेश्वर दास जी, मुखिया प्रतिनिधि बिरजू भाई और हमारे साथ में गया से चल के आए सामाजिक कार्यकर्ता और रविदसिया धर्म संगठन और संत गुरु रविदास धाम के महंत देवानंद देवर्षि जी, अंबेडकर संघर्ष मोर्चा के जिला अध्यक्ष हमारे साथ आए इंजीनियर भीमदास जी, रंजन जी और पूरा सम्मानित मंच, सभी को क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं और सभी को जय भीम, जय जगदेव, जय मंडल करते हैं। और इस कुर्था की धरती जब जब मुझे बुलाती है, मुझे लगता है कि कितनों भी बाधा हो हमको वहां पहुंचना चाहिए। लगता है कि जगदेव बाबू की यादें मुझे बुला रही है, जगदेव बाबू का संकल्प मुझे बुला रहा है कि जिन्होंने वो सपना देखा था कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन और धरती राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लेकिन आज 10 का शासन चलता रहेगा, चलता रहेगा, ये व्यवस्था अपने आप में देखने को मिल रहा है। इसीलिए हम कई एक बार इस कार्यक्रम में आप सब लोग के बीच में आए हैं और आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कुछ बातें करेंगे और कुछ आपकी जरूरत की बातें करेंगे। सबसे पहले तो हम बता दें कि 14 अप्रैल 1891 से भी पहले इस भारतवर्ष में सूरज उगता था, हवाएं चलती थी, आंधियां चलती थी, लोग रहते थे। लेकिन 14 अप्रैल 1891 को एक ऐसा सूरज निकला जो सबसे ज्यादा अंधेरा जगह था वहां तक पहुंचने का काम किया। उस महामानव का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, उस सूरज का नाम डॉक्टर अंबेडकर है, जिसकी रोशनी से पूरा कोना कोना, एक एक व्यक्ति, यहां तक पशु पक्षी भी उनकी रोशनी से नहाए बगैर नहीं रह सका। उस महामानव का नाम डॉक्टर अंबेडकर है। और डॉक्टर अंबेडकर की जो परिस्थितियां थी, जिस समय वो जन्म लिए थे, आप तमाम लोग उस परिस्थितियां को अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि उस परिस्थितियां को अनुभव करने के लिए 100 साल पीछे जाने की जरूरत नहीं है, 135 साल पीछे जाने की जरूरत नहीं है। आज से 20-25 साल यदि हम पीछे जाए
तो आज भी हमारे बहुजन समाज के लोगों को खटिया पर उस समय बैठने का अधिकार नहीं था। तो सोच लीजिए उससे 100 साल पहले क्या स्थिति होगा। कुर्सी पे बैठने का अधिकार नहीं था। तो हम इसीलिए इस बार बिहार विधानसभा में हमने साफ साफ कहा कि अध्यक्ष महोदय, पत्थर भी दूध पीते हैं, पानी में लोग बहाते हैं, और मेरे बच्चे भूखे पेट जोड़ जोड़ चिल्लाते हैं। इस भारत के हम वासी हैं जहां पर किला बना, महल बना, कोठी बना, लेकिन उसमें पैखाना नहीं बना, शौचालय नहीं बना। एक जात बनाया गया इस ब्राह्मणवादी मनुवादी व्यवस्था में, डोम बनाया, मेहतर बनाया, वाल्मीकि बनाया कि हम लोग मल मूत्र करेंगे, तुम सुबह उठ करके हाथ से पोंछ करके माथा पर उठा के फेंकने का काम करना। पूरी दुनिया में वॉशिंग मशीन बना कपड़ा धोने के लिए, लेकिन भारत में कपड़ा धोने के लिए वॉशरमैन बना, धोबी बना कि हम जिंदगी भर कपड़ा गंदा करेंगे, तुम्हारा काम जीवन भर कपड़ा साफ करना। हमने कहा कि हमने यहां पर मेडिकल साइंस नहीं विकसित किया, हमने कोई गायनिक डॉक्टर नहीं बनाया, यहां एक जात बनाया, चमैन बनाया कि भाई किसी के यहां डिलीवरी कराना हो तो बुलाओ चमैनिया को, और उससे कि अध्यक्ष महोदय, हमने देश में लेजर टेक्नोलॉजी नहीं विकसित किया, हमने एक जात बनाया, चमार बनाया, जिसका काम मरा हुआ जानवर को चीरना और उसके चमड़ा से जूता और चप्पल बनाना। एक काम आपने एक जात को सौंप दिया महोदय, हमने एक टेक्नोलॉजी नहीं विकसित किया। लेकिन आज चमारों के साथ में क्या व्यवहार किए। आज हम विधायक हो गए हैं, इसलिए हमने कहा कि राष्ट्रपति बन जाइए, या तो भारत के उप प्रधानमंत्री बन जाइए, किसी राज्य का मुख्यमंत्री बन जाइए, या माननीय बन जाइए। आपको ये बार बार एहसास कराया जाता है कि आप अनुसूचित जाति के लोग हैं और आपकी औकात क्या है, इस मनुवादी व्यवस्था में आपको बताया जाता है। इसीलिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को जगन्नाथपुरी के मंदिर के गर्भगृह में नहीं जाने दिया। इसी राज्य के मुख्यमंत्री बने जीतनराम मांझी जी तो मधुबनी के मंदिर में मंदिर बंद करके पुजारी भाग गया, तो डीएम के आदेश पे मंदिर खुलवाया गया, और जब मंदिर डीएम आकर के खुलवाने का काम किए, उसके बाद इनके दर्शन करके पूजा करके निकलने के बाद पूरा मंदिर को धोया गया। इसी देश में बिहार, देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, जहां का मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बनते हैं, जो पूरा विदेश में अपनी पढ़ाई की, और इतने बड़े राज्य का मुख्यमंत्री बनते हैं। जब मुख्यमंत्री पद से वो हटते हैं तो उनका पूरे आवास को, जहां मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रहते थे, उनके पूरे आवास को गंगा जल और गाय का मूत्र मिलाकर के पूरे आवास को शुद्ध किया जाता है। तो क्या अखिलेश यादव का गाय का मूत्र भर भी वैल्यू नहीं है इस व्यवस्था में? इस व्यवस्था में गाय का मूत्र पवित्र है, लेकिन हमारी माय का छुआ हुआ गिलास का पानी पवित्र नहीं है। ये इस व्यवस्था में रहते हैं। तो इस व्यवस्था, ये तमाम बीमारियों के खिलाफ कोई लड़ने वाला कोई डॉक्टर बना, और तमाम बीमारियों का इलाज करने वाला कोई डॉक्टर बना, उस डॉक्टर का नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। जानवर से भी बदतर हमारी हालात थी। किसी तालाब का पानी कुत्ता पी सकता था, गधा पी सकता था, सूअर पी सकता था, लेकिन हमारे पूर्वज नहीं पी सकते थे। ये हालात था। जब हमको घर से बाहर निकलना होता था तो कमर में झाड़ू, गला में मटका, हाथ में घंटा, घंटा दूर से ही समझ जाए कि कोई छूत आ रहा है। झाड़ू इसलिए कि आपका पैर का छाप जहां पड़े वो पैर का छाप को मिटाते चले, और जो मटका इसलिए कि आपको थूकने का काम करना, तो उस मटका में थूके। क्या इस किसी
कुत्ता गधा को गला में मटका टांगा गया होगा। तो जब उनके पूर्वजों को, जब मनुवादियों को, ब्राह्मणवादियों को जब ग्रंथ लिखने का मौका मिला तो उन्होंने लिखा मनुस्मृति, जिसमें कहता है कि एक आसन पर ब्राह्मण के साथ यदि शूद्र बैठ जाए तो राजा को चाहिए कि उसके कमर पर दगवा करके या उसकी चुतर कटवा करके देश से निकाल दे, क्योंकि वो अधम है, नीच है, वो ब्राह्मण के साथ एक आसन पर नहीं बैठ सकता। वो कहता है कि यदि ब्राह्मणों के सामने कोई ऊंचे आवाज में कोई शूद्र बोलता हो तो उसको जिह्वा छेदन दंड दिया जाएगा, क्योंकि वो अधम है, पैर से उत्पन्न हुआ। वो उसने लिखा कि यदि द्वेष से द्विजों की निंदा करे कोई शूद्र तो जलते हुए 10 उंगली लोहे की सलाख उसके मुंह में डाली जाए। ये सजा आपके लिए दिया गया। लेकिन हमारे महामानव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जब भारत का संविधान लिखने का मौका मिला तो उनके सामने अपने सदियों से जो उनके पूर्वजों के साथ में जो अमानवीय व्यवहार हुआ था, जानवर से निपटकर उनके साथ में जो व्यवहार किया गया था, उसका बदला लेने का पूरा मौका था। लेकिन हमारे डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं संविधान के समक्ष प्रत्येक नागरिक बराबर है। आर्टिकल 14 लिखते हैं एवरीवन इक्वल बिफोर लॉ। ये हमारे हैं डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि सभी को अपना बात रखने का अधिकार है। उस समय बोलने का अधिकार उन्होंने नहीं हमको दिया, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने सबको बोलने का अधिकार दिया। उन्होंने अपने महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया। हमारे डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं आर्टिकल 21A में कि सभी को शिक्षा का अधिकार है। तो इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर की जितनी भी चर्चा करें, डॉक्टर अंबेडकर के लिए जितने भी इस तरह का कार्यक्रम करें वो कम है। लेकिन अंत में एक बात कह करके कार्यक्रम सब देखने के लिए आए हैं। 11 से ज्यादा बज गया है, हमें भी अभी और कार्यक्रम में जाना है। शादी विवाह का बहुत सारा निमंत्रण है, इसलिए एक बात कह करके हम आपसे अपनी बात को खत्म करेंगे कि 1931 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमको अनुसूचित जाति बनाया। किन किन लोगों को अनुसूचित जाति बनाया? जिनके साथ छुआछूत का भेद होता था। उनको संतरा का जो देखे संतरा, उसी तरीके से उन्होंने डोम सजाया, मेहतर सजाया, मांझी सजाया, भुइयां सजाया, हलखोर सजाया, चमार सजाया, रजक सजाया, चौधरी सजाया, पासवान सजाया और उसको ऊपर से एक छिलका लगाया अनुसूचित जाति का कि एक जो बीमारी से पीड़ित जो रोगी है उनको हम एक बना देंगे तो ये अपनी लड़ाई लड़ लेगा। लेकिन आज जातीय जनगणना के लगभग 95 साल बाद और देश आजाद हुए के 75 साल बाद भी जब हम उसमें से छिलका निकालते हैं तो एक भी अनुसूचित जाति नहीं निकलता है। उसमें से चमार निकलता है, उसमें से दुसार निकलता है, उसमें से रजक निकलता है, उसमें से चौधरी निकलता है। तो जब तक हम अनुसूचित जाति नहीं बनेंगे तब तक हमारा शोषण और जुल्म होता रहेगा। इसलिए बाबा साहब ने हमको अनुसूचित जाति बनाया। इसलिए यदि कोई आपकी जाति पूछे कि कौन सा जाति है भैया, तो आपको बोलना चाहिए कि अनुसूचित जाति। तो अनुसूचित जाति में कौन जाति? तो ये तो सीओ साहब से पूछा, वही जाति प्रमाण पत्र बनावा तो उनका रजिस्टर में हो। तो ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यही बीमारी पिछड़ी जाति में भी हुआ। तो इसी वजह से जो 3% वाला जो लोग है, जो सचमुच में अल्पसंख्यक है, हम बहुसंख्यक पे वर्षों से राज करते आ रहे हैं। जब तक हम 6743 जाति में बटे रहेंगे, हमारे ऊपर 3% वाला राज करते रहेगा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का ऊपर से लेकर नीचे तक जज वही रहेगा, सारा मंत्रिमंडल में सेक्रेटरी रैंक का पदाधिकारी वही रहेगा, सारे विश्वविद्यालय का वीसी वही रहेगा। तो हमारे लोग क्या करते हैं? आज का हमारी माँ बहनें किसी पेड़ के नीचे बैठ के दोपहरिया में देखिएगा तो झाल बजाते हैं। उनकी महिलाएं संसद में मंत्री बन करके कानून बना रही है और हमारी माँ बहनें ढोलक पर झाल बजा रही है। उनकी माँ बहनें जज बन के ऑर्डर कर रही है, हमारी माँ बहनें ढोलक पर झाल बजा रही है। इसलिए बहुजन समाज के लोगों,
आप तमाम लोग से यही निवेदन है कि हमको जो बाबा साहब ने नाम दिया, यदि बाबा साहब का रिजर्वेशन प्यारा है, यदि बाबा साहब का छात्रवृत्ति प्यारा है, बाबा साहब का नौकरी प्यारा है, तो हमको अनुसूचित जाति बनना पड़ेगा। और पिछड़ी जाति के लोगों को भी यही कहेंगे कि बाबा साहब यदि नहीं होते तो आर्टिकल 15 के का, आर्टिकल 16 के का और आर्टिकल 340 जाके पढ़ लीजिए। बाबा साहब यदि संविधान में ओबीसी को गणना की बात नहीं की होते, ओबीसी को विशेष अवसर और आरक्षण की बात नहीं किए होते, तो न तो काका कलेकर कमेटी बनती, न तो मंडल कमीशन बनता और न वो लागू होता। जो ओबीसी को 27% आरक्षण मिला है, ये बाबा साहब की देन है, किसी और की देन नहीं है। इसलिए ओबीसी के लोगों को भी बाबा साहब के प्रति एहसानमंद होना चाहिए। इसलिए आज बाबा साहब को जितना भी दबाने की कोशिश की गई, आज बाबा साहब उतना ही चीर के पूरी दुनिया में निकले हैं। आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यदि मूर्ति किसी की होगी तो गौतम बुद्ध की होगी, और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा किसी की मूर्ति तोड़ी गई होगी तो उस महामानव का नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। कि मूर्ति भी उनको डराता है, मूर्ति से भी वो थरथराते हैं, मूर्ति से भी वो घबराते हैं। इसलिए आप तमाम लोग से यही निवेदन है कि आप तमाम लोग एकजुट रहिए और इस तरीके के गोष्ठी से आप सीख करके, यहाँ सारे लीडर बैठे हैं, कोई पब्लिक नहीं है, सारे लीडर हैं। आप गांव में जहां बैठिए वहां पर बाबा साहब की बात कीजिए, वहां पर गौतम बुद्ध की बात कीजिए, वहां जगदेव बाबू की बात कीजिए, और हम अपनी सामाजिक एकता को बनाइए। और बाबा साहब ने जो सबसे बड़ा ताकत हमको दिया है, जिसके तरफ इखलाक भाई इशारा कर रहे थे, कि जो वोट की ताकत, इस ताकत का सही इस्तेमाल कीजिए। बाबा साहब जब वोट की ताकत दे के निकल रहे थे तो उन्होंने कहा कि लो सदियों की गैर बराबरी को, भारत के शूद्रों बहुजनों, हम सदियों को गैर बराबरी को आपको एक झटके में सबको हमने बराबर कर दिया, लेकिन इसका इस्तेमाल बड़ा सोच समझ के करना। ये तुम्हारे बाल बच्चा से भी कीमती अधिकार हम तुमको दे रहे हैं। तो लोगों ने कहा कि अम्बेडकर, ये वोट बाल बच्चा से कीमती कैसे हो सकता है? तो अम्बेडकर ने कहा कि यदि पति पत्नी चाहे तो साल भर में घर में खुशी आ सकता है, यदि वो बर्बाद हो जाए तो दूसरा आ सकता है, यदि वो भी बर्बाद हो जाए तो तीसरा आ सकता है, लेकिन एक बार किसी को आपने वोट दे दिया भैया, तो 5 साल के पहले कोई उपाय है? सतीश दास के वोट दे दिला तो 5 साल पर नहीं मौका है तो बदले के है। तो इसीलिए बाल बच्चा से भी कीमती चीज मिला है, इसको बड़ा सोच समझ के खर्च करना है, इसको चिमकी और निमकी में बर्बाद नहीं करना है। क्योंकि वोट की ताकत सबसे बड़ी ताकत, आपको इंसान बनाने के जो रास्ते थे, जो संघर्ष था, उस संघर्ष में वोट की ताकत सबसे बड़ी ताकत आपको मिला है। और इसीलिए 5 साल पे चुनाव है कि 5 साल बाद आप अपने इच्छा वाला, आप अपने जो चाहते हैं, आपकी जरूरत वाला सरकार आप चुन सके। बिहार में आगामी चुनाव आने वाला है, आपको ये तय करना है कि संविधान के साथ खड़ा होने वाला हमको सरकार चाहिए कि मनुस्मृति के साथ खड़ा होने वाला सरकार चाहिए। आज देखिए किस तरीके से देश में हालात किया जा रहा है कि पहले बौद्धों का बौद्ध महाविहार बीटी एक्ट बना करके कब्जा कर लिया। अब जो मुसलमान भाइयों का जो वक्त, जो अल्लाह के नाम से जमीन था, उस पर उनकी टेढ़ी नजर, इनमें भी उन्होंने कहा कि 2 गैर इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग मेंबर रहेंगे। तो भैया इस्लाम धर्म कबूल करके रहेंगे। तो उनकी मनसा क्या है? उनकी मनसा है कि मस्जिद को, उनकी मनसा है कब्रिस्तान को में ही शमशान घाट बनाना। उनकी मनसा है कि भैया मस्जिद जहां अल्लाह का घर है वहीं से शिव चर्चा कराना, उसी माइक से, और देश को धर्म के नाम पर पूरा गांव-गांव में नफरत फैला करके तमाम चीजों से, आपको तमाम अधिकारों से वंचित करना। इसीलिए आप तमाम लोगों से एक ही बात कह करके कि जो साजिश करता है वो नागपुर का साजिश करता है, उसके लिए एक बात बोल करके हम अपनी बात को खत्म करेंगे कि उठा है तूफान, जमाना बदल रहा, अब जागा है गांव घर का मजदूर किसान, जमाना बदल रहा। अब इन काली कुटिया से भी देखो फूट रहे हैं उजियाले, अब थर थर कांप रहे हैं ये हाफ पैंट वाले, ये 2 दिन का मेहमान, जमाना बदल रहा। उठा है तूफान, जमाना बदल रहा, जागा है भारत का नौजवान, जमाना बदल रहा।
इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं और जय 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 भीम। अरे और कस के बोलिए, जो सो गया वो भी उठ जा भैया। और जय 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 भीम। पढ़ाई के लिए जय भीम, लड़ाई के लिए जय भीम, अरे न्याय के लिए जय भीम।